कलयुगी बहू। सरला अपनी बेटी वंश के साथ खुशी खुशी रहती थी। एक दिन सरला की पड़ोसन उसके घर आई। और सरला, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस अभी काम घर का ख़त्म किया है तो थोड़ा आराम कर रही थी। अरे बहन, तुम खड़ी क्यों हो? बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। अरे नहीं, तू बैठ, मैं तो अभी चाय पी कर आई हूँ। और हाँ सरला, तेरा बेटा बड़ा हो गया है, तो अपनी लड़की की शादी क्यों नहीं कर देती? बहू आ जाएगी तो खाना बना कर खिलाएगी, आराम होगा तुम। हाँ, ये बात तो सही है तुम्हारी, पर शादी के लिए अपने बेटे को पहले कहना पड़ेगा शादी करनी है। अरे इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम तो जानती हो आजकल के लड़कों को, और अब तो मेरा लड़का बड़ा हो गया है तो उसकी राय तो पूछनी पड़ेगी कि शादी उसे ही करनी है ना। चलती हूँ, तुम पूछ लेना अपने बेटे से, क्या पता हाँ बोल दे। बेटा, अब तुम्हारी उम्र हो गई है, शादी कर लो। अगर तुम हाँ बोलो तो मैं लड़की देखना शुरू कर दूँ। माँ, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता हूँ, प्लीज़ माँ। बेटा, क्या हुआ? क्यों नहीं करना चाहते तुम शादी? बोलो। हाँ, बस ऐसे ही, मुझे नहीं करनी। क्या सारी उम्र कुंवारा रहने की ठानी है क्या? वो माँ, वो मैं शादी करूँगा पर एक शर्त पर। जो कहूँगा वो आप मानेंगी, बताइए। शादी करने के लिए शर्त? कैसी शर्त? माँ, एक लड़की से मैं प्यार करता हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ, बस। क्या? कौन है वो लड़की? कैसी है? उसके घर में कौन कौन है? माँ, वो बहुत अच्छी लड़की है। उसके घर में उसके पापा और एक भाई है। पापा यहाँ नहीं रहते हैं, वो गांव में रहते हैं। गांव में उनका पुश्तैनी घर है, खेती है, तो इसीलिए कभी कदार भाई बहन गांव में जाते आते रहते हैं। अच्छा, तो तुम कब मिलवा रहे हो उस लड़की से? बोलो। क्या सच में माँ? हाँ, मैं भी तो देखूँ कौन है वो। तो ठीक है माँ, मैं परसों संडे को उसे ले आऊँगा घर, और उसे आप देखिएगा, आप उसे देखकर ही पसंद कर लेंगी। सुबह सरला सारा काम करके और खाना पीना बनाकर अपनी लड़की को ऑफिस भेज देती है। जब सरला दोपहर में बैठी होती है तब उसकी पड़ोसन आती है। सरला, बैठी हो? तुम अकेली होगी तो मैंने सोचा तुम्हारे साथ थोड़ा समय बिता लूँगी। आओ ना, आओ बैठो। अच्छा किया, चाय पियोगी? मैं लेकर आ रही हूँ, बैठो। अरे नहीं, तुम बैठो, अभी थोड़ी देर पहले ही बहू ने चाय पिलाई थी, तुम परेशान ना हो। तुम्हारी बहू तुमको बहुत आराम करने देती होगी, है ना? बहू के होने से बहुत अच्छा लगता होगा। सही कहा तुमने सरला बहन, बहू के होने से बहुत आराम होता है। मुझे जो चाहिए होता है मैं वो बहू से कह देती हूँ, और वो मुझे लाकर दे भी देती है। जब तुम्हारे घर बहू आएगी तो तुम्हें भी बहुत आराम होगा, इसीलिए कहती हूँ जल्दी करवा दो शादी। हाँ, कल मैंने बात की थी अपनी बेटी से शादी के बारे में। क्या बताऊँ, मुझे तो बड़ी दुविधा में डाल दिया है मेरे बेटे ने। क्या? क्या हुआ ऐसा? इतनी परेशान क्यों हो? तभी सरला ने सारी बात अपनी पड़ोसन को बता दिया। ठीक है, तुम कल दोपहर तक बुलाना मुझे, मैं भी तो देखूं कौन है वो लड़की जिसका दीवाना है तुम्हारा बेटा। माँ, मैं उसके पास जा रहा हूँ और घर लौटते समय मैं उसको घर ले आऊँगा। फिर तभी दोपहर को सरला की पड़ोसन आती है। फिर थोड़ी देर बाद उसका बेटा और वो लड़की भी आते हैं। माँ, यही है वो लड़की। नमस्ते आंटी जी, आप कैसी हैं? मैं तो अच्छी हूँ, तुम बताओ घर पर सब ठीक है ना? और तुमको घर संभालना तो आता है ना? इतना सुनकर वो लड़की थोड़ा नर्वस हो गई। जी आंटी जी, मैं घर भी संभाल लेती हूँ और घर का सारा काम भी कर लेती हूँ, सच में। अरे सरला, तुम्हारे बेटे की पसंद तो बहुत अच्छी है, और लड़की को देखो कितनी सुंदर है। बेटा, तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है। थैंक यू आंटी जी। सरला, बहू से जरा चाय बनाने को तो कहो, मैं भी तो देखूं कैसे बनाती है तुम्हारी बहू चाय। हाँ बहन, तुम ठीक कह रही हो। बेटा, तुमको चाय बनाने के लिए कहूँ तो तुम बनाओगी जाकर? जी आंटी जी, क्यों नहीं। बेटा, जाओ जाकर किचन दिखा दो। जी माँ। तभी वो लड़की चाय बनाने लगती है, और फिर थोड़ी देर बाद, चाय तो बहुत अच्छी बनाई है तुमने। हाँ, चाय तो बहुत अच्छी बनाई है तुमने। तुम नाराज़ तो नहीं हो ना? पहली बार आई और मैंने तुमसे चाय बनवा ली। जी नहीं आंटी जी, मुझे बुरा नहीं लगा है। मुझे तुम्हारे पापा से बात करनी है। क्या तुम अगले संडे को अपने पापा को बुला लोगी? मुझे मेरे बेटे ने तुम्हारे घर वालों के बारे में सब बता दिया है। बोलो, बताओ। जी ठीक है, मैं बता दूंगी पापा से।
अगला संडे भी आ जाता है। तभी वो लड़की अपने पापा को लेकर घर आ जाती है। अरे भाई साहब, आइए आइए, बैठिए आकर। तभी सरला और उसके पिताजी में बातचीत होने लगती है। तभी वो दोनों पूछते हैं अपने बेटों से, पिताजी हम दोनों राजी हैं, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हाँ माँ, मैं भी राज़ी हूँ, मैं भी बहुत प्यार करता हूँ और मैं इन्हीं से शादी करूँगा। ठीक है, फिर दोनों की कुंडली मिलवाकर दोनों की शादी की डेट निकलवा लेते हैं। बेटा ओ बेटा, जल्दी तो आना, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। पंडित जी ने तुम दोनों की कुंडलियों को देखा है तो 36 के 36 गुण मिलते हैं और तुम दोनों साथ में खुश भी रहोगे। और शादी की डेट निकली है दिन 14 तारीख मंगलवार को। अरे माँ, ये तो बहुत ही खुशखबरी की बात है। अब बस शादियों की तैयारी में ही लगना है। आखिरकार वो दिन आ जाता है और सरला की बेटी की शादी हो जाती है। माँ जी, चाय पियेंगी? मैं ले आऊँ? हाँ बहू, ले आओ। धीरे धीरे मीना अपने ससुराल में नम्रता दिखाती रहती है, पर जैसे तैसे दिन बीतते रहते हैं वैसे मीना बेटा, जाओ जल्दी खाना की तैयारी कर लो, गर्मियों के दिन है, जल्दी खाना बन जाएगा तो अच्छा होगा। हाँ मम्मी जी, मुझे आराम होगा, ये कहने की बातें हैं, मेरा मन जब चाहेगा मैं तब खाना बनाऊंगी। इतना कहकर मीना वहाँ से चली जाती है। अरे ये मीना ऐसे बर्ताव क्यों कर रही है? अच्छा, इतनी गर्मी है, शायद इस वजह से कह रही होगी। अगले दिन सरला का बेटा ऑफिस चला जाता है। मीना बेटा, नाश्ता ले आओ। कब लाओगी नाश्ता? मुझे आपके जैसा फुर्सत नहीं है जो मैं बैठे बैठे हुक्म करूं। आप खुद क्यों नहीं ले लेती? मुझे भी सुबह कितने काम होते हैं, ये सब आपको दिखाई नहीं देता? मीना, तमीज़ से बात करो मुझसे। देख रही हूँ मैं कई दिनों से तुम मुझसे अजीब से बर्ताव कर रही हो। मैं कुछ कह नहीं रही तो तुम क्या कुछ भी बोलोगी? सास को इतने गुस्से में देखकर मीना वहाँ से चली जाती है। रात में जब सरला लेटी हुई होती है तब बहुत उदास होती है और सोचती है कि मैंने कितने अरमानों से बहू के आने का स्वागत किया था, कितना सोचा था कि बहू के आने से कितना आराम मिलेगा, मुझे खुश रखेगी, पर इसका बर्ताव देखकर मुझे अब ऐसा नहीं लगता। क्या करूं? अपने लड़के से बताऊं या ना बताऊं? इतना सोचते सोचते सरला सो जाती है। मीना बेटा, चाय ले आओ। माँ जी, नाश्ता ले आऊं? इतना सुनकर सरला समझ जाती है कि अभी बेटा है, तभी इस तरह से बोल रही है। सरला की बेटी के जाने के बाद मीना फिर अपनी सास से बुरा बर्ताव करने लगती है। तभी उल्टा सीधा कहते कहते मीना को चक्कर आ जाते हैं और वो गिर जाती है। बहू, क्या हुआ? उठो बहू। फिर सरला डॉक्टर को बुलाती है। परेशानी वाली कोई बात नहीं है, आपकी बहू माँ बनने वाली है, अभी इनका बहुत ध्यान रखना होगा, इन्हें आराम की बहुत सख्त ज़रूरत है। जी डॉक्टर जी। क्या हुआ माँ, आपने मुझे इतनी जल्दी क्यों बुलाया? क्या हुआ, सब ठीक तो है? बेटा, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, एक खुशखबरी है, तुम पापा बनने वाले हो और मैं दादी। चलो, कितनी बढ़िया बात है ना? क्या सच में माँ? ये तो बहुत ही खुशी की बात है, मैं चलता हूँ। इतना कहकर सरला का बेटा भागकर अपने कमरे में जाता है। धीरे धीरे जैसे समय बीतने लगता है वैसे ही मीना का पेट बड़ा होने लगता है, जिससे मीना और चिड़चिड़ी होती जाती है। माँ जी, अब मैं कोई काम नहीं करूँगी, सुना आपने? हाँ बेटा, अब तुम कोई काम न करना, मैं तो यही कहने वाली थी कि अब मैं घर का सारा काम कर लूँगी, तुम बस पौष्टिक आहार खाओ और अपना ख्याल रखो, ठीक है ना बेटा? आप मुझे मेरा ख्याल रखने दोगी तब न रख पाऊँगी ना मैं अपना ख्याल। बहू के मुँह से इतनी कड़वी बात सुनकर सरला वहाँ से चली जाती है। आखिरकार मीना की डिलीवरी का दिन आ जाता है। बेटा, मीना को ले चल, बहुत तकलीफ में है, जल्दी चल। मीना ने अस्पताल में एक छोटे से प्यारे से लड़के को जन्म दिया, जिससे तीनों बहुत खुश थे। एक दिन जब सरला की बहू दोपहर में आराम कर रही थी तभी मीना का लड़का खेल रहा था। तभी सरला उसके कमरे में आती है और बच्चे को खिलाने लगती है। अले छोटा बच्चा, खिले खिले कर लाए क्या छोटा बच्चा? तभी मीना का लड़का रोने लगता है और मीना जग जाती है। अजी, आपने ऐसा क्या किया जो मेरा बेटा रोने लगा है? आप चाहती क्या है? हाँ बोलिए, क्यों नहीं बोलती? बहू, तुम सो रही थी, बाबू खेल रहा था तो मैं बस इसे खिलाने के लिए आ गई।
खेलते खेलते भूखा हो गया होगा, इसलिए रो रहा है। और बस यही बस माँ जी, मुझे कुछ नहीं सुनना, आप जाइए यहाँ से। ओ मेरा शोनू बच्चा, चुप हो जाओ मेरे बच्चा। एक दिन मीना जब छत पर खड़ी होती है तब उसकी पड़ोसन आती है। और सरला कैसी हो? बताओ, बहू सब सुख सुविधा दे रही है ना? क्या बताऊँ तुम्हें, मैं तो बहुत परेशान हूँ। क्यों, क्या हुआ? बहुत परेशान नज़र आ रही हो। सरला ने सारी बात अपने पड़ोसन को बताई। बहू जो जाती है वो करो, तुम उसके पास बिल्कुल मत जाओ, घर का सारा काम करो और उसके बच्चे के पास भी मत जाओ। बच्चे का सारा काम उसी को करने दो, तब समझ आएगा तुम्हारी बहू को। पर मुझे मेरे पोते से दूर रहना पड़ेगा, ये मुझसे नहीं होगा ना। सरला, बहू को सीधा करना है तो थोड़ा तकलीफ तो सहनी होगी ना, समझो। उस दिन के बाद से मीना अपने बच्चे का अकेले ख्याल रखती है और चाह कर भी अपने पोते के पास सरला नहीं जा पाती। शाम तक बहू परेशान होकर सरला के पास जाती है और उससे चिड़चिड़ी भाषा में बोलती है। माँ, आपको दिखाई नहीं देता मैं कितनी परेशान हो जाती हूँ अकेले बच्चे को संभालते संभालते। क्या आप थोड़ी देर भी मेरे बच्चे को संभाल नहीं सकती हैं क्या? बताइए। घर का सारा काम करते करते मैं थक जाती हूँ, तो तुम अपना काम खुद ही कर लो। अच्छा, तो आप थक जाती हैं घर का काम करने में? आप सोच लीजिए, मैं आपकी बेटी से शिकायत करूँगी कि घर का सारा काम मैं खुद करती हूँ और आप बेटी को भी नहीं संभालती हैं। सिर्फ आप अपनी पड़ोसन से बात करती रहती हैं और सारा दिन सोती रहती हैं, समझ लीजिए। पर सारा दिन तो मैं काम करती रहती हूँ और तुम आराम करती रहती हो। तुम ऐसा नहीं कर सकती हो मेरे साथ, मेरी बेटी से झूठ नहीं बोल सकती। मैं तो बोलूँगी ही। बाजी पर खड़ा सरला का बेटा सारी बातें सुन लेता है, तभी आता है। चुप हो जाओ, मैंने सारी बातें सुन ली हैं, तुम्हारी माँ की भी। क्या मैंने इस दिन के लिए तुमसे प्यार किया था कि तुम मेरी मम्मी के साथ ऐसा बर्ताव करो? तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने ऐसा करने की सोच भी कैसे? निकल जाओ मेरे घर से। और हाँ, मेरा बेटा अब तुम्हारे साथ नहीं आएगा, यही है तुम्हारी सज़ा। तुम इसी सज़ा के लायक हो, समझी? मुझे माफ़ कर दीजिए, सच में मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे आप माफ़ कर दीजिए। मुझे इस घर से ना निकालिए, मैं अपने बेटे के बगैर नहीं रह सकती। अगर माफ़ी मांगनी है तो मेरी माँ से मांगो, अगर माँ ने माफ़ कर दिया तो ठीक, वरना नहीं। माँ जी, मैंने जो आपके साथ किया, आप उसके लिए मुझे माफ़ ना करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर प्लीज़ माँ जी, मैं अपने बेटे के बगैर नहीं रह सकती। प्लीज़ माँ जी, मेरी गलती का पछतावा हो रहा है, प्लीज़ आज मुझे माफ़ कर दीजिए। बहू, पहले तुम चुप हो जाओ। मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया और तुम कहीं नहीं जा रही हो, घर पर ही रहोगी। पर माँ, इसने तुम्हारे साथ कितना बुरा बर्ताव किया है, इसे तो घर से निकाल ही देना चाहिए। और क्या गारंटी है कि आज के बाद ये ऐसी हरकत फिर कभी नहीं करेगी? बताइए। मैं अपनी बेटी की कसम खाती हूँ कि मैं अपनी मम्मी के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करूँगी, हमेशा उन्हें खुश रखूँगी। आपको जो चाहिए होगा मैं ला कर दूँगी और आप अपने बेटे का भी पूरा ख्याल रखें। आपका पूरा हक है मेरी बेटी पर और मेरे बच्चे पर। प्लीज़ माँ जी, मुझे ना निकालिए। उस दिन के बाद से मीना अपनी सास का बहुत ध्यान रखती है, खाना पीना भी टाइम पर देती है, घर का सारा काम भी खुद करती है और सरला भी उसके साथ मदद करवाती है। सरला अपनी पोती के साथ बहुत खुश रहती है। सरला अपने पोते का पूरा ध्यान रखती है और खुशी खुशी रहती है उसके साथ, नहलाना धुलाना कपड़े पहनाना, और मीना को भी कुछ नहीं कहती है। सरला अपने पड़ोसन का बहुत बहुत धन्यवाद करती है और सब खुशी खुशी साथ में रहने लगते हैं। और सरला भगवान से प्रार्थना करती है कि अब मेरे परिवार में सब ऐसे ही खुशहाल माहौल बना रहे। हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए।